नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिल बशर वश्शफ़ी वल मुशफ़्फ़ा फ़िल महशर अल्लज़ी ख़तमत बिहिन नबिय्यीन व आलैत दरजतहु फ़ी इल्लिय्यीन व वसफ़तहु फ़ी किताबिकल मुबीन फ़क़ुल्ता व अंत अस्दक़ुस सादिक़ीन व अहसनुल क़ाइलीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो आए कि जिन्हें लिखिए रहनुमाए अफजल रहबरे अकरम। वो आए कि जिन्हें कहिए जिंदगी का मोहसने आज़म। मुबारक हो ज़माने को कि ख़ातमुल मुरसलीन आए, सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आए। आज का ये इज्तिमा देखकर और आपके अहमदपुर शर्किया में हाजिर होकर हकीकतन वाक़ियतन एक रूहानी खुशी महसूस कर रहा। मैं अपने मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले पाकिस्तान के मौजूदा हालात के हवाले से चंद ज़रूरी गुज़ारिशात करना चाहता। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर कलमा-ए तौहीद के नारे से मार्ज़ वजूद में आया था और इस पाकिस्तान के बनाने के लिए अनगिनत कुर्बानियां दी गई थी। लोगों ने अपनी जवानियां लुटाई, अपने घर बार छोड़े, अपनी जन्मभूमियां छोड़ी, अपने कारोबार छोड़े। बूढ़े तलवारों की धारों पर रक्स करते हुए दिखाई दिए, मासूम बच्चे नेज़ों की अनियों पर तड़पते हुए नजर आए और उन माओं और बहनों की इफ्तों को लूटा गया कि जिनके चेहरों को कभी आसमां ने न देखा होगा। पूछिए अपने बड़ों से कि पाकिस्तान बनाने के लिए कितनी जानों के नजराने पेश किए गए थे। अगस्त का महीना सैलाब का महीना था, बरसात का महीना था। दरिया वाकईतन खून रंग हो गए थे और दरियाओं में मासूम बच्चों, औरतों और जवानों के लाशें बहते हुए आए थे पाकिस्तान की जमीन की तरफ। और ये सारी कुर्बानियां इसलिए दी गई थी कि ये मुल्क बन रहा था तो नारा बुलंद हुआ था, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी के बाप दादा के नाम पर तो कोई उंगली कटवाने के लिए तैयार नहीं होता और इसके लिए अनगिनत कुर्बानियां दी गई थी। खूने शहादत के छींटे हरफो हकायात को नकूशो सवाद बनाकर तारीख और सफ़े आलम पर सबत कर गए। यह वो वाहिद मुल्क है जो कलमा-ए तौहीद की बुनियाद पर इस्लाम के नाम पर मार्ज़ वजूद में आया था और यह दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका दस्तूर मुकम्मल इस्लामी दस्तूर है, जिसके आइन के आगाज में लिखा गया है कि यहां कोई कानून किताब और सुन्नत के खिलाफ नहीं बन सकता। मेरे साथ मेरे भाई और दोस्त, मेरे कोलीग डॉक्टर मलक अल्लाह बख्श कलियार भी तशरीफ लाए। 2 टेनोर में हम इस्लामी नजरियाती काउंसिल के रुकन रहे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल पाकिस्तान का वो आईनी इदारा है जिसके लिए आइन की 5 दफात
इस काम के लिए यह जिम्मेदारी तफवीज करती है इस्लामी नजरियाती काउंसिल को। दफा 227 से लेकर दफा 231 तक कि कोई मुल्क का कानून किताब और सुन्नत के खिलाफ नहीं रहना चाहिए। वाहिद दस्तूर है पाकिस्तान का दस्तूर। अब ऐसे मुल्क के अंदर असला उठाना, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ सफ अरा होना, पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ जहाद के नाम पर दहशतगर्दी फैलाना, इसकी इजाजत नहीं। और यह बात मैं सिर्फ अकेले अपनी तरफ से नहीं कह रहा। एक दस्तावेज तैयार हुई सदर ममनून हुसैन के दौर के अंदर, उस पर 2000 से ज्यादा उलमा के दस्तखत मौजूद, तमाम मुकातबे फिक्र के जय्यद उलमा के दस्तखत, पाकिस्तान के तमाम दीनी इदारों के मुदीरान के मोहतरम हजरात के दस्तखत मौजूद है कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की मुसल्ला कार्रवाई करना, एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगाना, किसी ग्रोह पर उसको काफिर और गुस्ताख कहकर हमलावर होना, पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करना, इफ्तराक पैदा करना, इसकी कतई इजाजत नहीं, न शरी लिहाज से, न कानूनी लिहाज से, न अखलाकी लिहाज से। और यह बात मैं ऐसे वक्त में आपसे अर्ज कर रहा हूं जबकि पाकिस्तान तारीख के कठिन और नाजुक दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान का अजली दुश्मन भारत, जिसने कई जंगें मुसल्लत की है पाकिस्तान पर, और जहां आज आरएसएस की हुकूमत है, मोदी की हुकूमत आरएसएस की हुकूमत है, वो सिर्फ पाकिस्तान का दुश्मन ही नहीं, वो हर मुसलमान का दुश्मन है। खा वो पाकिस्तान में रहता हो, खा वो अफगानिस्तान में रहता हो, खा दुनिया के किसी हिस्से में रहता हो, या खुद वो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर रहता हो। आप रोज खबरें सुनते हैं कि भारत के मुसलमानों के साथ क्या बदसलूकियां की जा रही। रास्ते में चलती हुई औरतों के बुर्के तार तार किए जाते, उनकी चादरों को तार तार किया जाता है। किसी टोपी वाले, दाढ़ी वाले मुसलमान को देख लें तो यह कहकर के ये गौ माता को खाते हैं, उनको कत्ल कर दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। और जब भी भारत के अंदर इलेक्शन होने हो तो सिर्फ अपनी हिंदू जनता के वोट हासिल करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाकर पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत का इर्तिकाब किया जाता है। अब भी नवंबर के अंदर बिहार और चंद और दीगर रियासतों के अंदर इंतखाबात होने वाले, इस वक्त भी इंडिया अपने वो जख्म चाट रहा है जो पाकिस्तान की पाक अफवाज ने बुनियान मरसूस के नाम पर उनके जिस्म पर लगाए, नाकों चने चबुआए, उनके नाक जमीन पर रगड़वाए, खाकलूद किया है उनको। आज देखिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें तमाम तर आलाते हरब और टेक्नोलॉजी के बावजूद मुसलसल जंगों के अंदर मुब्तला रहती। मैं आज की बात करता हूं, रूस को सुपर पावर समझा जाता था। छोटा सा मुल्क है यूक्रेन, कितना अरसा हो गया है रूस उसके ऊपर हावी नहीं हो सका, कामयाब नहीं हो सका। अमेरिका और यूरोपियन मुमालिक इसराइल की पुष्टपनाही कर रहे थे, इसराइल उनका असला इस्तेमाल कर रहा था, मद्दे मुकाबल निहत्ते फलस्तीनी थे।
जिनके पास असला तो दूर की बात, खाने के लिए खुराक भी नहीं थी। 2 साल से ज्यादा अरसा लगे रहे, लेकिन अब फलस्तीनियों को झुका नहीं सके थे। ये हमारी पाक अफवाज की मेहनत शाका कह लें, मुनफरद तरबियत कह लें, जज्बा सादका कह लें, कि सिर्फ 3 और 4 घंटों के अंदर अपने से बड़े मुल्क, अपनी से बड़ी फौज को नाकों चने चबवा दिए थे। पूरी दुनिया के अंदर इंडिया की सुबकी हुई, उसको जलील किया गया। पाकिस्तान को लोग इज्जत की निगाह से देखने लगे, और अगर इज्जत की निगाह से नहीं तो मरूब होकर देखने लगे। और आज की खबर यह है कि आलम इस्लाम में पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसके जदीद तैयारों को दुनिया के कई मुमालिक ने खरीदार की हैसियत से खरीदना शुरू कर दिया। इंडिया बदला लेना चाहता है। वो दुनिया की निगाहों में और बिलखसूस अपनी हिंदू जनता की निगाहों में अपना असर बहाल करना चाहता है। इसलिए वो पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत का इर्तिकाब करे ही करे। एक तरफ से खुद करना चाहता है और दूसरी तरफ से उसने पाकिस्तान की दूसरी सबसे लंबी सरहद जो है ना पाकिस्तान की, इंडिया के साथ नहीं, अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान में हमारे मुसलमान भाइयों में से बाज लोगों को अंगेज करके हमारे दोस्तों को दुश्मन बनाना चाहता है। ऐसे हर में इस्तेमाल कर रहा है, ऐसी साजिशें कर रहा है। और तीसरी तरफ वह पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करना चाहता है, सियासी अनासर को इस्तेमाल करके, मजहबी अनासर को इस्तेमाल करके। और जरूरी नहीं होता कि जो इस्तेमाल हो उसको पता चले कि कौन उसको इस्तेमाल कर रहा है। ना चाहते हुए भी, नादानिस्ता तौर पर भी इस्तेमाल हो जाते हैं लोग, कभी जज्बात के नाम पर, कभी जज्बाती नारों के नाम पर। इसलिए मैं ये दरखास्त करना चाहता हूं, मुझे मालूम है कि आज के इस इज्तिमा में तमाम मकात पे फिक्र के जिम्मेदारान ज़ुआमा तशरीफ फरमाए, मजहबी जमातों से ताल्लुक रखने वाले भी, सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले भी, और बिलखसूस मेरे सहाफी भाई यहां तशरीफ लाए हुए, वो मेरी आवाज को दूर तक पहुंचाएंगे। मैं ये दरखास्त करना चाहता हूं, ये इस्तदा करना चाहता हूं कि हर एक पाकिस्तानी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए इस नाजुक दौर और हसास वक्त के अंदर अपना किरदार अदा करे। अगर टीचर है, उस्ताद है, तो अपने तलबा और शागिर्दों के जरिए से उनको बताए। अगर आलिम दीन है, खतीब है, मुदर्रिस है, तो अपनी खताबत और तदरीस के जरिए से अपने मोता के दीन को बताए। अगर कोई तंजीमी जिम्मेदार है तो वो बताए कि हालात नाजुक हैं। मारकाए हक का एक मरहला था बुनियान मरसूस, मारकाए हक कभी खत्म नहीं हुआ और उस वक्त तक मारकाए हक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान और इस्लाम के सारे दुश्मनों का खात्मा नहीं हो जाता। जब तक पाकिस्तान के बैरूनी और पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मनों का खात्मा नहीं हो जाता, मारकाए हक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह की तईद नुसरत से अवामी यकजहती के साथ, अपनी मौजूदा रजीम के साथ मिलकर, पाक अफवाज के साथ मिलकर, पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले दीगर इदारों के साथ मिलकर इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह की तौफीक और मेहरबानी से
हम ये मार का हक जीतेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज, कामयाब व कामरान होंगे। हजरात, आपका ये इज्तिमा जो अकीदा ए खत्म नबूवत के नाम पर मुनक्कद किया गया है, आज इस अकीदे के खिलाफ जो लोग हैं, जिन्हें उर्फ आम में मरज़ई और कादियानी कहा जाता है, ये वही लोग हैं जो आरएसएस की तरह अखंड भारत का ख्वाब देखते हैं और प्रोपेगेंडा करते हैं। अखंड भारत क्या है कि पाकिस्तान को फिर भारत माता के अंदर शामिल कर लिया जाए। शोरश कश्मीरी ने बाकायदा इस साजिश के खिलाफ मज़ामीन लिखे चिटान के अंदर, और किताब भी मौजूद है। अखंड भारत उनका अकीदा है, नजरिया है, इसलिए वो पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिलकर मुख्तलिफ साजिशें करते रहते हैं। और मैं आगाज में जो ये अर्ज कर रहा था कि अहमदपुर शर्किया में आकर मुझे रूहानी खुशी मिली, तो इस वजह से नहीं कि इज्तिमा बहुत अजीम है, उलमाए किराम यहां तशरीफ फरमा है, इनसे मिलना, इनकी जियारत करना वाकईतन रूहानी खुशी और मुसर्रत का बायस। मुझे इसलिए रूहानी खुशी मिली है कि अहमदपुर शर्किया वो मुकाम है, वो जगह है जिसकी वजह से इस पूरे बर्रे सगीर के अंदर आज का इंडिया हो, आज का बांग्लादेश हो, आज का पाकिस्तान हो, पाकिस्तान बनने से पहले का सारा इलाका बर्रे सगीर, पाको हिंद, इस पूरे बर्रे सगीर के अंदर सबसे पहले अगर अकीदा-ए खत्म नबूवत पर कादियानियों को अदालती तौर पर काफिर करार दिया गया था, तो उसका मुहर्रक अहमदपुर शर्किया था। बहावलपुर की अदालत के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जरिए उनको यह केस शुरू हुआ 24 जुलाई 1926 को, और फैसला हुआ 7 फरवरी 1935 को। उस वक्त के जज अकबर खान ने यह फैसला दिया। हुआ यह था कि अहमदपुर शर्किया के एक बुजुर्ग मौलवी मौलवी इलाही बख्श साहब ने अपनी साहबजादी गुलाम आयशा का निकाह अपने एक अजीज अब्दुर्रज़ाक के साथ कर दिया। अब्दुर्रज़ाक कादियानी बन गया। उसने तकाजा करना शुरू कर दिया कि बेटी को रुखसत करें। मौलवी साहब को पता चला कि यह तो कादियानी हो गया है। उन्होंने अहमदपुर शर्किया की अदालत के अंदर तनसीखे निकाह का दावा दायर किया। अहमदपुर शर्किया की मुकामी अदालत ने इसको सिर्फ तनसीखे निकाह का मुकदमा समझते हुए फैसला मौलवी साहब के खिलाफ कर दिया। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचे, वहां भी यह समझा गया कि 2 खानदानों का मसला है, उन्होंने भी उसको वापस कर दिया। फिर मौलवी साहब ने बकायदा दरखास्त गुजारी आपकी इस रियासत के नवाब साहब के पास, और उन्हें बताया कि मामला सिर्फ तनसीखे निकाह का नहीं, मामला अकीदा-ए खत्म नबूवत का है, मेरे दीन का मामला है, शरीयत का मामला है। चुनाचे नवाब साहब ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हदायत की कि इसको दीन और शरीयत की रोशनी में देखा जाए। चुनाचे सिर्फ यही नहीं कि गुलाम आयशा की अब्दुर्रज़ाक के साथ निकाह की तनसीख तक ये बात रहती, उलमाए किराम को एहसास हुआ और तमाम मुकात पे फिक्र के उलमाए किराम एक जगह पे जमा हुए। आपके इस इलाके से मौलाना अब्दुल वाहिद हाशमी बुजुर्ग थे, वो सरपरस्ती करते रहे। मौलाना अब्दुल हक हाशमी उसमें शामिल थे। इसी तरह
हबीबुल्लाह कलर्रक के नाम से बहुत बड़े आलिम थे, मौलाना सनाउल्लाह मरसरी के भांजे, महकमान हार के अंदर भावलपुर में थे। उन्होंने मुवाद फराहम किया। मौलाना अबुल वफा आरिफ शाह जहानपुरी, जो सैयद अनवर शाह काश्मीरी के शागिर्द थे, उन्होंने मुवाद फराहम किया। हत्ता कि आपके यहां बहावलपुर में खुद सैयद अनवर शाह काश्मीरी आए, मौलाना अबुल वफा सनाउल्लाह मरसरी आए, मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी आए, जामिया अब्बासिया के उस वक्त के शेख मौलाना गुलाम मोहम्मद घोटवी, वो भी इसके अंदर शामिल हुए। बड़ी बड़ी शख्सियात लीड करती रही। यहां से नजमुद्दीन साहब उसमें शरीक हुए, सर रहीम बख्श वो उसमें शामिल हुए। चुनाचे 7 फरवरी 1935 को जब कादियानियों को काफिर करार दिया गया, उससे पहले जो अब्दुल रज़ाक था वो फैसले से पहले मर चुका था। बाज लोग कहते हैं कि कादियानियों ने खुद मरवाया ताकि फैसला ना हो सके और कहा जाए कि केस ड्रॉप कर दिए, लेकिन केस का फैसला हुआ। और फिर यह भी हुआ कि वो गुलाम आयशा जो खातून थी, तनसीख निकाह के दावे के बाद और अब्दुल रज़ाक के मरने के बाद उसका निकाह मौलाना अब्दुल हक हाशमी ने इस इलाके के बहुत बड़े मुहद्दिस हजरत मौलाना सुल्तान महमूद जलालपुर पीरवाला, उनके साथ उनका निकाह किया मौलाना अब्दुल हक हाशमी ने। और उसमें मुल्तान से मौलाना अब्दुल तव्वाब मुल्तानी, मौलाना अब्दुल हक मुल्तानी, ये लोग भी शरीक हुए थे। ये पहला अदालती फैसला था जो बर्रे सगीर के अंदर आपके इस इलाके की वजह से मंजर आम पर आया। बाद में फिर 1974 को 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने बिल इत्तेफाक कादियानियों के खिलाफ फैसला दिया। और अक्सर लोग ये कहते हैं जो कादियानियों के आला-ए-कार बने हैं नादानी की वजह से, या सहूलतकार बने हैं नादानिस्तगी की वजह से। वह कहते हैं मौलवियों ने क्या शोर मचाया हुआ है, छोड़ दें उनकी जान। मामला जान छोड़ने का नहीं, हम किसी के जाती दुश्मन नहीं है। मामला है सोने नबी की खत्म नबूवत का। और खत्म नबूवत सिर्फ एक अकीदा नहीं, खत्म नबूवत सोने मदीने वाले की अजमत का नाम है, रिफत का नाम है, फजीलत का नाम है। खत्म नबूवत मदीने वाले का एजाज भी है, मदीने वाले का इम्तियाज भी है। खत्म नबूवत यह है कि पहले जितने नबी और रसूल आए खास कौम के लिए, मखसूस इलाके के लिए, महदूद वक्त के लिए आए, लेकिन सोना मदीने वाला आया तो किसी खास कौम के लिए नहीं, मखसूस इलाके के लिए नहीं, महदूद वक्त के लिए नहीं, बल्कि अपनी वक्त बेसत से लेकर क़यामत तक के हर दौर के लिए, हर इलाके के लिए, हर कौम के लिए नबी और रसूल बनकर आए। और ऐलान करवाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीया, ए कायनात के लोगों मैं तुम सब की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया। और यह ऐलान हुआ कि आपके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल। इसलिए अकीदा खत्म नबूवत की बात महज अल्फाज का धंधा नहीं है, यह दिल और दिमाग की गहराइयों से किए गए उस सौदे का नाम है जिसकी कीमत सवाए अकीदत और मोहब्बत के कोई है ही नहीं। अकीदा खत्म नबूवत इत्तेफाकी भी है, यकीनी भी है। यकीनी इस लिहाज से कि यह कायनात तबाह हो सकती है, आसमान फट सकता है, चांद सूरज और सितारे झड़ सकते हैं, जमीन राई बनकर उड़ सकती है, क़यामत कायम हो सकती है।
लेकिन मदीने वाले के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, कोई रसूल नहीं आ सकता। यह है यकीनी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह दोनों की तरफ मंसूबे कौल। कहा कि अगर कोई शख्स नबूवत का झूठा दावा करे तो उस झूठे से उसकी नबूवत की दलील तलब करना भी कुफर है। दलील तलब करना भी कुफर है। आप कहेंगे दलील तलब करना भी कुफर है? हां, इसलिए कि अगर आप झूठे दावेदार से उसके दावे की दलील तलब करेंगे तो मतलब यह कि आपके दिल के किसी गोशे के अंदर, आपके दिमाग के किसी कोने के अंदर यह बात मौजूद है कि मदीने वाले के बाद कोई नबी बनकर आ सकता है, इसलिए आप दलील तलब करेंगे। वरना एक मुसलमान की गैरत का तकाजा यह है कि जैसे ही कोई नबूवत का झूठा दावा करे, बगैर सोचे फौरन कहे तू कज़्ज़ाब है, तू दज्जाल है, इसलिए कि सोने मदीने वाले के बाद ना कोई नबी आ सकता है, ना कोई रसूल आ सकता है। यह है यकीनी अकीदा। और इत्तेफाकी इस तरह कि हम बदकिस्मती से मुख्तलिफ मकात में फिक्र में बटकर एक दूसरे से उलझते रहते हैं, कभी किसी मसले पर, कभी किसी मसले पर। लेकिन इसके बावजूद जो भी मुसलमान कहलाता है, खा किसी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखता हो, सबका यह इत्तेफाकी अकीदा है कि आमना का लाल, मक्का का दुर्र यतीम, मदीना का ताजदार, नबियों का इमाम, रसूलों का सरदार, खातमुन नबीयीन है। आप पर नबुव्वत और रिसालत खत्म कर दी गई। अब आसमानी रहनुमाई जो वही की सूरत नाजिल हुआ करती थी, उसका सिलसिला बंद हो चुका है। कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, बस मदीने वाले की जात पर और हरफे आखिर दीन के नाम पर अगर किसी का कौल है तो सिर्फ मदीने वाले का और किसी का नहीं। यह है इत्तेफाकी अकीदा। तो बाज लोग कहते हैं कि कादियानी को क्यों तुम बर्दाश्त नहीं करते? हम कहते हैं हम तो करने को तैयार हैं। वो खुद पाकिस्तान के आइन को कबूल नहीं करते। पाकिस्तान का मुत्तफिका फैसला है पार्लियामेंट का। और याद रखें, उस वक्त जब यह फैसला हुआ था 7 सितंबर 1974 को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर उलमाए किराम उंगलियों पे गिने जाने के लायक थे, चंद थोड़े। अक्सरियत उन पार्टियों से ताल्लुक रखती थी जो सेकुलर कहलाती थी। वजीर आजम जुल्फकार अली भट्टो थे, अपोजिशन लीडर खान वली खान थे। और यह नहीं कि अचानक फैसला हो गया। 30 अप्रैल से लेकर 7 सितंबर तक 92 उसके इजलास हुए। 92 इजलास बाकायदा मौका दिया गया। मिर्जा नासिर कादियानियों का सरबराह था। 11 दिन तक उसको मौका दिया गया। लाहौरियों का सदरुद्दीन सरबराह था। 13 घंटे उसको दिए गए, खूब दिल की बातें कर लें। उन्होंने अपने पंफलेट तकसीम किए, अपने ब्रोशर तकसीम किए, अपनी किताबें तकसीम की, सवाल और जवाब की नशिस्तें हुई। और हजरात, 7 सितंबर को जब यह फैसला हुआ, पूरी पार्लियामेंट के अंदर एक भी रुकने पार्लियामेंट ऐसा नहीं था जिसने इस फैसले के खिलाफ राय दी हो। उस वक्त का वजीर कानून अब्दुल हफीज पीरजादा, उसने बिल पेश किया। जुल्फकार अली भट्टो ने 39 मिनट तक पॉलिसी खिताब किया। फिर उसके बाद जब यह कानून बना तो सबसे पहले भट्टो की पेशानी चूमकर उसको अगर किसी ने मुबारकबाद दी तो अपोजिशन लीडर खान अब्दुल वली खान ने दी थी।
मुत्तफिक का फैसला है, मौलवियों का बनाया हुआ नहीं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट का बनाया हुआ, मुत्तफिक का, एक फर्द भी खिलाफ नहीं था। और वहां सिर्फ इस्लाम के दीनी हकायक के हवाले से बात नहीं हुई, वहां यह भी बात हुई कि ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, ये पाकिस्तान को फिर इंडिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं, इनका अकीदा है अखंड भारत, ये सारी बातें हुई। तो हजरात, आपके सर पे सेहरा है अकीदा खत्म नबूवत के तहफ्फुज के हवाले से। आप अव्वली लोग हैं, लोगों की औलाद हैं। अल फज़्लु लिल मुतक़द्दिमी, पहले पहल जो कदम उठा लेता है फजीलत उसी का हिस्सा बनती है। हजरात, मेरे जिम्मा यह लगाया गया है, मैंने हजरत टाइम दस देना, मैं पाबंदी करना, मैं नज़म दा पाबंद, मुझे यह हुक्म दिया गया है कि अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से जो अव्वलियात हैं उनकी तरफ थोड़ा सा इशारा कर दो। देखिए, जहां तक खत्म नबूवत की बात, तो यह है खत्म नबूवत का अकीदा कि सोने मदीने वाले के बाद कोई नबी और रसूल बनकर नहीं आएगा। मुसैलमा कज़्ज़ाब की शक्ल में हो, वो भी कज़्ज़ाब और दज्जाल है। चनाचे सहाबा किराम ने उसके खिलाफ जिहाद किया। सोने नबी के दौरे मुबारक में 83 के करीब गज़वात सराया हुए, 83 जंगें, उसमें मुसलमान सहाबा किराम जो शहीद हुए उनकी टोटल तादाद 259 है। लेकिन मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जो जिहाद हुआ, जिसे जंगे यमामा भी कहा जाता है, उस अकेली जंग के अंदर 1200 सहाबा ने जाम शहादत नोश किया था। किसके लिए? अकीदा खत्म नबूवत के लिए। पहले कैदी हबीब बिन ज़ैद अंसारी, पहले गाजी जिन्होंने असवद अंसी को कत्ल करके रसूलुल्लाह के हुक्म और पेशगोई को पूरा किया, फिरोज दैलमी, पहले फर्द जिनको सजा दी गई खत्म नबूवत के हवाले से अबू मुस्लिम खौलानी, मुसैलमा कज़्ज़ाब हो वो भी दज्जाल, असवद अंसी हो वो भी दज्जाल, बहाउल्लाह के नाम से हो वो भी दज्जाल, अली मोहम्मद अल बाब के नाम से हो वो भी दज्जाल, बलोचिस्तान के तुर्बत के अंदर जिक्री फिरका शुरू करने वाले हो वो भी कज़्ज़ाब और दज्जाल। लेकिन बात चल रही है कादियां के कज़्ज़ाब की। सबसे पहले देखिए, तमाम मुकातबे फिक्र के उलमा ने इस मामले के अंदर अपना हिस्सा डाला है। और मैंने जिस तरह बताया, मुकदमा मरज़ैया बहावलपुर के हवाले से तमाम मुकातबे फिक्र की जाइए, शख्सियात उसमें शामिल थी। लेकिन मैं तज़किरा करना चाहता हूं अपने बुजुर्गों का, मेरी जिम्मेदारी लगी लोगों को बताऊं कि हम भी इस मामले में कहीं पीछे नहीं रहे। सबसे पहले मिर्जा कादियानी को फितने को पहचानने वाले मौलाना अबू सईद मोहम्मद हुसैन बटालवी हैं। रिसाला निकाला करते थे शातुसुन्ना। लाहौर के एक प्रेस में फतेह इस्लाम के नाम से एक किताबचा देखा जिसके अंदर लायानी बातें की गई थी, जिसके अंदर खिलाफ इस्लाम बातें थी, अकीदा खत्म नबूवत के खिलाफ थी। नीचे लिखा हुआ था, लिखने वाला मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। उस वक्त तक शोहरत थी कि इस्लाम का वकील है, इस्लाम की तरफ से दूसरों के साथ मुनाजरे करता है। खत लिखा, मिर्जा साहेब ये किताबचा आपका है तो वजाहत करें, अगर आपका नहीं तो बताएं ताकि हम इसको तलब करें और लिखने वाले का मुहासबा करें। मिर्जा कादियानी ने ऑन किया कि ये मेरा है। फिर उसके बाद मिर्जा कादियानी के खिलाफ पूरे बर्रे सगीर के तमाम मुकातबे फिक्र के 200 जय्यद उलमाए किराम से मुत्तफिक का फतवा हासिल किया। मिर्जा कादियानी की इबारात लिख के, उसकी तहरीरों को लिख के सबसे पहला फतवा दिया
मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी के उस्ताद शेखुल कुल फिल कुल मियां नजीर हुसैन दहलवी ने, फिर बाकी 199 उलमाए किराम ने उसकी तईद की। तईद करने वालों में दारुल उलूम देवबंद के बानी हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही के दस्तखत भी मौजूद हैं, दीगर अकाबिर के दस्तखत भी मौजूद हैं। फिर सबसे पहला मुनाजरा लाहौर के मैदान भाइया के अंदर कादियानियों के साथ 15 अप्रैल 1891 को मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी का हुआ। मिर्जा ने आने का वादा किया था, नहीं आया। हकीम नूरुद्दीन भेरवी को भेज दिया, लेकिन वो मैदान में दरमियान में मुनाजरा छोड़कर लुधियाना जहां मिर्जा गया हुआ था वहां चला गया। मौलाना ने मिर्जा को टेलीग्राम भेजा। उस वक्त सबसे तेज रफ्तार जरिया मुवासलत यानी पैगाम रसानी का जरिया अगर था तो टेलीग्राम हुआ करता था। कहा मिर्जा साहेब आपका मुनाजर तो भाग गया है, आप आ जाए। मिर्जा साहब आए जुलाई में, कहा गुफ्तगू नहीं तहरीरी मुनाजरा होगा। 20 जुलाई 1891 को आगाज हुआ। यकम अगस्त को 12वां रुका एक दूसरे की तरफ से गया था, मिर्जा वहां से भाग गया। मौलाना ने बड़े खत लिखे, टेलीग्राम भेजे, मिर्जा नहीं आया। 1892 फरवरी के अंदर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी आए। मौलाना ने कहा मिर्जा साहेब उधार बाकी है। कहने लगे हाँ करते हैं मुनाजरा, तय करते हैं। लेकिन रातों रात सियालकोट भाग गया। मौलाना को पता चला, मौलाना उसके पीछे सियालकोट, वो सियालकोट से भागा कपूरथला, मौलाना उसके पीछे कपूरथला, वो कपूरथला से भागा जलंधर, मौलाना उसके पीछे जलंधर, वो जलंधर से भागा लुधियाना, मौलाना उसके पीछे लुधियाना। आखिर मिर्जा ने कहा कि मुझको यह इल्हाम हुआ है कि 40 दिन के अंदर अंदर मोहम्मद हुसैन बटालवी जिसने मेरी इहानत अपना शियार बना ली है जलीलो खार होकर मर जाए। लेकिन हजरात मिर्जा ही जलील होता रहा, मौलाना को इज्जत मिलती रही। फिर उसने कहा कि अरबी तफसीर का मुकाबला कर लें। मौलाना कहा चले अरबी में कर लेते। फिर भागा, कहने लगा मेरे साथ मुबाला कर लो। कहा कर लेते। आखिरश दिसंबर 1893 को कहने लगा कि मुझे ख्वाब में बशारत दी गई है कि झूठे की जिंदगी में, सच्चे की जिंदगी में झूठा जलीलो खार होकर गैर तभी मौत मरेगा। हजरात मिर्जा 26 मई 1908 को गैर तभी मौत, ताउन और हैजे की मौत मरा। और मौलाना अबू सईद मोहम्मद हुसैन बटालवी 29 जनवरी 1920 को तभी मौत अल्लाह के पास हाजिर हुए। सबसे पहला मुबाहला जून 1893 के अंदर अमृतसर की ईदगाह के अंदर मौलवी अब्दुल हक के साथ हुआ। एक ही मुबाहला हुआ है बराह रास्त। मौलवी अब्दुल हक गजनवी मुअम्मर थे, बूढ़े थे। सैयद अब्दुल्ला गजनवी के साथियों में से थे। मिर्जा की उम्र कम थी, लेकिन मिर्जा 26 मई 1908 को मरा और मौलाना अब्दुल हक गजनवी रहमतुल्लाह अलैह 16 मई 1918 को तभी मौत अल्लाह के पास हाजिर हुए। सबसे पहले कादिया में जाकर चैलेंज करने वाला, जिसकी वजह से उनको फाते कादिया कहा गया, वो शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह मरसरी थे, जो कादिया में जाकर मुख्तलिफ चुराहों में खड़े होकर कहते थे मिर्जा साहेब मैं आ गया हूं, आए मेरे साथ मुकाबला करें। और उनको फाते कादिया का जो लक़ब मिला सिर्फ अहले हदीस की तरफ से नहीं, तमाम मुकातब फिक्र उनको फाते कादिया कहते हैं। शोरश काश्मीरी की किताब तहरीक खत्म नबूवत के अंदर कई उलमा का तज़किरा करने के बाद कहते हैं कि अगर किसी को फाते कादिया का लक़ब मिला तो मौलाना सनाउल्लाह मरसरी को मिला है।
कंजुल ईमान बरेलवी अहबाब का रिसाला सितंबर 2009 का खत्म नबूवत नंबर 3 से ज्यादा जगह पर मौलाना को खाते कादियां कहा गया। मौलाना अल्लाह वसाया देवबंदी आलम दीन है, खत्म नबूवत के मौजू पर बहुत काम किया है, बहुत काम कर रहे। हमारे दिल की इंतहाओं से उनके लिए एहतराम है। उन्होंने एहतसाब कादियानियत के नाम पर 60 जिल्दों के अंदर किताब लिखी, मुख्तलिफ उलमाए किराम की तहरीरों को जमा की। उसका जो 8 नंबर जिल्द और 9 नंबर जिल्द है वो मौलाना सनाउल्लाह मरसरी की तहरीरों को जमा किया है। 8वीं जिल्द के आगाज में कहते हैं कि ऐसे महसूस होता है जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौलाना सनाउल्लाह मरसरी को कादियानियत के इस्तेसाल के लिए यानी कादियानियत के खात्मे के लिए पैदा किया था। और आखिरश क्या लिखते हैं, इतने बड़े होने के बावजूद, इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद कहते खाक पाए मौलाना सनाउल्लाह अल्लाह वसाया, कि मैं अल्लाह वसाया मौलाना सनाउल्लाह के पांव की खाक। मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह बहुत काम किया, वकील खत्म नबूवत थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम, एक बेटे का नाम, एक तो उनके बेटे हैं ना मौलाना लियाज चिन्योटी जो एमपी बनते हैं, अपने एक बेटे का नाम शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह मरसरी के नाम पर सनाउल्लाह रखा। मौलाना सनाउल्लाह मरसरी के बड़े बेटे अताउल्लाह शहीद हो गए थे, सिखों ने हमला करके शहीद किया था। उसके बाद क्या हुआ, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उसके बाद सारी जिंदगी मौलाना सनाउल्लाह मरसरी को अब्बा जी कहते रहे हैं और कहते रहे हैं कि अब्बा जी आपका एक अताउल्लाह गया है, ये दूसरा आपका बेटा है। खत्म नबूवत की वजह से, सिर्फ खत्म नबूवत की वजह से। और ये बात मैं नहीं कह रहा, सैयद सलमान गिलानी पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर, शायर खत्म नबूवत मौलाना मोहम्मद अमीन गिलानी, सैयद अमीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं। उन्होंने बाकायदा कालमों के अंदर यह बात लिखी। ये तमाम मुकादमे फिक्र के लोग मानते हैं फातेह कादियां अगर कोई था तो मौलाना सनाउल्लाह मरसरी थे। 15 मार्च 1907 को मिर्जा कादियानी ने एक इश्तिहार शाया किया अपने रिसाले अल बदर के, अपने रिसाले अल फजल के अंदर, अल बदर के अंदर उसको शाया किया, किताबों की सूरत शाया किया, तमाम बड़े शहरों में चस्पा किया। और उसका उन्वान यह था, मौलवी सनाउल्लाह के साथ आखिरी फैसला। उसमें भी यह कहा कि आए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सच्चे की जिंदगी में झूठे को गैर तभी मौत, हैजा या ताऊन के जरिए से हलाक कर दे। हजरात, मिर्जा कादियानी 26 मई 1908 को मरा। और किस हाल में मरा? कादियां से जो इस वक्त इंडिया के जिला गुरदासपुर के अंदर मौजूद है, वहां से मिर्जा कादियानी के ससुर मिर्जा नासिर बेग की हालात जिंदगी पर एक किताब शाया हुई है, उसका नाम है हयात नासिर। उसके सफा 14 पर लिखा, मिर्जा नासिर कहते हैं कि हजरत साहब को हैजे की वजह से कह पर कह आ रही थी, दस्त पर दस्त आ रहे थे। जब मुझे पता चला तो मैं गया तो नहीं हो चुके थे। मुझे कहने लगे, मिर्जा साहेब मुझे वही मर्ज लायक हुआ है जिसकी मैं बात किया करता था, यानी हैजे की वजह से आप हलाक हुए। आप गूगल पे चले जाएं, हाथ कंगन को आरसी किया, उस पर लिखे हयात नासिर, उसके सफा 14 पे ये लिखा है। जबकि मौलाना सनाउल्लाह मरसरी बहुत बड़े तहरीक पाकिस्तान के लीडर थे, उनके घर पर हमला किया गया, उनकी लाइब्रेरी को जला दिया गया, उनके बरकी प्रेस को जला दिया गया। वो वहां से पाकिस्तान आए। पाकिस्तान आने के बाद सरगोदा में क्लेम के जरिए से उन्हें जायदाद मिली। मिर्जा के मरने के 40 साल के बाद
15 मार्च 1948 को तभी मौत अल्लाह के पास हाजिर हुए। और मुझे एक बार मौलाना अल्लाह वसाया हाफिज़हुल्लाह ने कहा, कहने लगे मैं स्पेशली तौर पर मौलाना की कब्र पर गया जो सरगोदा के अंदर है, तो मुझे उनकी मिट्टी से, कब्र की मिट्टी से खुशबुएं आनी शुरू हो गई थी। ये खत्म नबूवत का और इतनी बड़ी शख्सियत। हज़ार सबसे पहला किताबचा जो मिर्ज़ा कादियानी के खिलाफ लिखा गया, वो अलीगढ़ के मौलाना थे, नाम उनका इस वक्त जहन से निकल गया है, आ जाएगा। उन्होंने लिखा 44 सफ़ात पर मुश्तमिल, और नाम था उसका इलाउल हक़ सरी। सबसे पहले हयात मसीह पर मुनाज़रा हुआ तहरीरी, मियां नज़ीर हुसैन देहलवी के शागिर्द मौलाना बशीर शाह सवानी के साथ मिर्ज़ा कादियानी का। अभी 3 रुके एक दूसरे की तरफ से गए थे, मिर्ज़ा कादियानी भाग गया। मौलाना ने उसके बाद अरबी के अंदर किताब लिखी मबसूत अल हक़ सरी फी इस्बातिल मसीह। हजरात, सबसे पहली तसनीफ मिर्ज़ा कादियानी के खिलाफ अगर किसी ने लिखी तो बर्रे सगीर के सीरत निगार हज़रत काजी मोहम्मद सुलेमान सलमान मंसूरपुरी, जो उस वक़्त 24 साल के थे जब लिखनी शुरू की, और जब छपी 2 हिस्सों के अंदर तो 25 साल के थे। किताब का नाम था गायतुल मराम फी तईदिल इस्लाम, सबसे पहली उनकी। इसी तरह और भी अव्वलियात हैं, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के हालात के मुताबिक इस कादियानी फितने को पहचाने और अकीदा-ए खत्म नबूवत का दामन थाम कर एक हो जाएं, यकजहती का मुजाहरा करें और इस बात को दिल की गहराइयों के अंदर लिख लें कि सोने मदीने वाले के बाद कोई नहीं, कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं। हरफ आखिर अगर किसी की बात है तो मदीने वाले की है, और किसी मदीने वाले की जात जैसी किसी की जात नहीं, तो रब्बे काबा की कसम उसकी बात जैसी भी किसी। यही हमारी दावत है, यही शान है रसूल पाक की, यही हमारा अकीदा है। अभी मुझसे कबल जिन्होंने मुझे बुलाना था और दर हकीकत मुझे उन्होंने सुनाना था कि मैं भी माशाल्लाह बेहतरीन खतीब हूँ, अल्लाह उनकी हयाती करे, उन्होंने एक आयत पढ़ी है, क्या पढ़ी थी, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, इन्नका लअला। इस हवाले से मैं एक वाक़या आपके गोशगुजार करके इजाजत चाहूंगा। इमाम अब्दुर रहमान सफूरी शाफी, उनकी किताब है नुज़हतुल मजालिस, उसकी 2 जिल्दें, उसमें उन्होंने एक वाक़या लिखा है, और यही वाक़या नीशापुरी ने अपनी तफसीर कबीर में भी लिखा है। इसी आयत के तहत कहते हैं, एक शख्स आया अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, और आकर कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, तो इस लफ्ज़ अज़ीम का माना क्या है, इससे मुराद क्या है, इसका मफ़हूम क्या है। हम जैसा कोई होता है जल्दबाज तो कहता तुझे अजीम के माने का नहीं पता, अजीम का माना होता है अजमत वाला, बड़ा, शान वाला। लेकिन हजरत अली मुस्कुरा दिया। अब एक अरबी दूसरे अरबी से अरबी के आम लफ्ज के बारे में पूछ रहा है। हजरत अली ने कहा, ए सवाल करने वाले, मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा, पहले तू मेरे एक सवाल का जवाब। उसने कहा पूछिए। कहा, तू इस दुनिया के बारे में क्या कहता है, इस दुनिया की वुसअत के बारे में, इसकी अफाकियत के बारे में, इसकी गहराई और गहराई के बारे में, इसकी रंगारंगी, इसकी किस्मा किस्मी के बारे में। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, दुनिया तो दूर की बात, कोई बड़े से बड़ा साहब बदी व बयान, कोई लसान, कोई अल्लामा, कोई फहामा, दुनिया तो दूर की बात, दुनिया में पाई जाने वाली किसी एक मखलूक की अक़साम को बयान नहीं कर सकता। हजरत अली ने मुस्कुराते हुए कहा, तू कहता है कोई दुनिया के बारे में कुछ नहीं कह सकता। दुनिया वो है जिसके बारे में कहा गया, कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया कलील है कलील, दुनिया कलील है कलील। जब दुनिया वाले इस कलील को बयान नहीं कर सकते तो मैं उस अजीम को किस तरह बयान कर सकता हूं। वो अजमतों की इंतहाओं पर फायज,
वो शौकतों की इंतहा पर फायज, वो रिफतों की इंतहा पर फायज, वो मर्तबत और मंजिलत की इंतहा पर फायज। उसकी ज़ात जैसी किसी की ज़ात नहीं, तो रब काबा की कसम उसकी बात जैसी भी किसी की बात नहीं।